Assalamualaikum students. Our next topic is mass and weight. मास एंड वेट ये दोनों को हम सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मास. सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. तो किसी भी जिस्म में जो मैटर की जो मकदार होती है उसको मास कहा जाता है. सिंपली इफ यू राइट दिस डेफिनेशन as mass is the amount of matter present in the object. किसी भी जिस्म में जो मैटर की मकदार मौजूद होगी तो दैट इज नोन एज द मैटर मास. दैट इज नोन एज द मास. So mass is the amount of matter present in the object. Now if we see the CGS and SI are MKS unit. First of all, if we see CGS unit, it will be gram, and SI or MKS unit, it will be kilogram. So SI unit is kilogram. Now the mass is a scalar quantity. आपको याद आ ही गया होगा दो तरह के जो क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज आर दोस जिनमें हम ऐसी जो क्वांटिटीज रहती हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड completely with the help of only its magnitude. So this is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. As this is scalar quantity, it does not change from place to place. आप कहीं पर भी जाइए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर रहिए या मून पर जाइए या सैटेलाइट में रहिए या किसी और प्लैनेट पर जाइए, इसकी जो क्वांटिटी है, इसके जो मकदार है वो कभी भी चेंज नहीं होती. इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है. अब न्यूटन ने जो अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. क्या बोला है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. अब ये नया वर्ड है आपके लिए या आपको मालूम भी होगा. तो इनर्शिया यानी कि रुकावट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन और द फोर्स. यानी कि इसको सादा समझने के लिए दो अगर बच्चों का अगर हम जिक्र करें, एक दुबला है और एक मोटा है, तो दुबला फास्ट भाग सकेगा और मोटा स्लो भागेगा. क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो उसको उस हरकत से रोकेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा. सो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस. तो जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा. हायर इज द मास, हायर इज द इनर्शिया. नाउ वी विल सी अबाउट द वेट. वेट इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स with which the earth attracts the objects. यानी कि ये ऐसा फोर्स है जिसके जरिए से जमीन ऑब्जेक्ट्स को अपनी जानिब खींचती है, अट्रैक्ट करती है. सो वेट इज नथिंग बट द फोर्स. देयरफॉर उसका जो फार्मूला हम लिखेंगे, वेट इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी. एफ इक्वल टू एम जी. एम ए का फार्मूला तो आपको याद है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ही है बट ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे हमने देखे हैं अभी इससे पहले के आर्टिकल्स में, स्मॉल जी. अब इसके भी अगर CGS यूनिट अगर लें तो m यानी मास यानी ग्राम, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसी तरह से SI और MKS, ग्राम का किलोग्राम, सेंटीमीटर का मीटर, ये सेकंड स्क्वायर. इस तरह से उसके यूनिट्स. अब ये जैसा मास स्केलर क्वांटिटी थी, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर जब है तो इट हैज बोथ थिंग्स,
magnitude as well as direction. So the direction of the weight is always directed towards the center of the earth. जमीन के मरकज की जानिब, vertically downward towards the center of the earth. तो ये वेक्टर है और उसका डायरेक्शन हमेशा जमीन के मरकज की जानिब वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। अब ये जब वेक्टर क्वांटिटी है और इट डिपेंड्स ऑन मेनली स्मॉल जी, बिकॉज दिस m डज नॉट चेंज बाय प्लेस टू प्लेस। अब g चेंज होता है, इससे पहले के आर्टिकल्स में हम देख चुके हैं कि हाइट की वजह से भी g चेंज हो जाता है, डेप्थ की वजह से चेंज हो जाता है, पोल्स पर चेंज होता है, इक्वेटर पर चेंज होता है, ना कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। उसी तरह से हम ये बोलते हैं कि अर्थ पर वेट अलग होगा, मून पर, सैटेलाइट पर, दूसरे प्लैनेट्स पर, हर जगह पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो इसको आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मास क्या है और वेट क्या है। सो दिस इज अबाउट द मास एंड वेट। नेक्स्ट वी विल सी द फ्री फॉल।